राम राम भी सारे ने। उम्मीद करता हूँ अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो भाई आज हम उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसका सिर्फ सरनेम यूज़ करके कांग्रेस की एक फैमिली 50 साल तक इंडिया में इलेक्शन जीतती रही। द अल्टीमेट फाइनल बॉस ऑफ द गेम, द अनडिफीटेड, द अनडिस्प्यूटेड, मोहनदास करमचंद गांधी। तो भाई एक गाल पे चाटा खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अर्ली लाइफ एंड फैमिली बैकग्राउंड। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और इनके माताजी का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी की 13 साल की उम्र में ही अरेंज मैरिज करा दी गई थी कस्तूरबा नाम की लड़की के साथ। गांधी जी और कस्तूरबा जी के 4 बेटे थे जिनका नाम हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास गांधी था। कस्तूरबा जी ने गांधी जी का उनके हर काम में सपोर्ट किया उनके मरने तक। कस्तूरबा जी की डेथ 1944 में हो गई थी। इनके पिताजी पोरबंदर के दीवान या आप कह सकते हैं कि पोरबंदर के चीफ मिनिस्टर थे। गांधी जी अपने पिताजी की चौथी बीवी के बेटे थे जो कि एक अमीर वैष्णव परिवार से बिलोंग करती थीं। कहा जाता है कि बचपन के दिनों में गांधी जी श्रवण और हरीश चंद्र की कहानियों से काफ़ी प्रभावित हुए थे और इनसे उनको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रुथ का अंदाज़ा हुआ था। नंबर 2, एजुकेशन ऑफ महात्मा गांधी। 9 साल की उम्र में गांधी जी ने राजकोट के लोकल स्कूल में अरिथमेटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई करी थी। 11 साल की उम्र में राजकोट के ही हाई स्कूल में उन्होंने हायर एजुकेशन की पढ़ाई करी थी। छोटी उम्र में ही उनकी शादी होने की वजह से उनको 1 साल एक्स्ट्रा लगा था हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने में। 1880s में उन्होंने भावनगर के समालदार कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद गांधी जी का मन था कि वो भी अपने फैमिली फ्रेंड मावजी दावे जोशी की तरह लंदन जाकर लॉ की स्टडी करें, लेकिन पहले उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। उसके बाद कुछ महीने उनको मनाने के बाद और ये वादा करने के बाद कि वो नॉन वेज, नशा और नारियों से दूर रहेंगे, उनकी फैमिली फाइनली उनको अकेले बाहर भेजने के लिए मान जाती है। 1888 में गांधी जी लंदन को निकल लेते हैं और इनर टेम्पल, जिस कॉलेज में बाद में नेहरू जी भी जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं लॉ की स्टडीज़ के लिए। कहा जाता है कि लंदन में उन्होंने घर वालों के कहने पे एक वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की थी और वहाँ पे उनके कुछ दोस्तों ने उनको भगवद गीता से इंट्रोड्यूस करवाया था। भगवद गीता के कॉन्सेप्ट्स ने उनकी लाइफ पे सिग्निफिकेंट इम्प्रेशन जमाया था। नंबर 3, गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। मई 1893 को गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं वकालत करने। वहाँ पर उनके साथ एक किस्सा होता है कि उनको ट्रेन के फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में से बाहर फेंक दिया जाता है टिकट होने के बाद भी। मगर क्यों? क्योंकि तू काला है। भाग जाए ऐसे काले कलुए, भाग यहाँ से। यहाँ उन्हें पता लगता है कि इंडियंस और कालों को फर्स्ट क्लास में गोरों के साथ बैठना अलाउड नहीं है और ये उनका पहला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इंसिडेंट होता है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं इसके अगेंस्ट लीगली फाइट करने के लिए और 22 मई 1894 को गांधी जी एस्टेब्लिश करते हैं NIC, विच इज़ नेशनल इंडियन कांग्रेस, और साउथ अफ्रीका में नॉन वाइट्स के लिए बेटर राइट्स के लिए मांग उठाते हैं। गांधी जी तिरुक्कुरल नाम की एक एंशिएंट भारतीय किताब जो ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी और उसे बाद में बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसमें सत्याग्रह विच मीन्स सत्य या सच के प्रति आग्रह या जिद। साउथ अफ्रीका में कुछ ही सालों में वो वहाँ के इंडियन कम्युनिटी के लीडर बन गए थे और
1906 में उन्होंने साउथ अफ्रीका में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया था, जिसका नाम उन्होंने सत्याग्रह रखा था। साउथ अफ्रीका में लगभग 21 साल तक टाइम स्पेंड करने के बाद और वहाँ के लोगों के सिविल राइट्स को बेटर और जितना हो सके उतना इम्प्रूव करने के बाद वो वापस इंडिया आए थे एक ही लक्ष्य लेकर, विच इज़ टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर्स। नंबर 4, रोल ऑफ गांधी इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 21 साल बाद वो 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ जाते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे वो INC विच इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। उनका पहला मेजर अचीवमेंट होता है 1918 में, जब वो बिहार और गुजरात में चंपारण और खेड़ा आंदोलन लीड करते हैं। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट और कई आंदोलन चलाए थे, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट एंड क्विट इंडिया विच इज़ भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी की जो ओवरऑल नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी थी उसने काफ़ी इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को इन्फ्लुएंस किया था, जैसे नेल्सन मंडेला और मार्टिन ल्यूथर। उनके कई कोट्स में से ये वाला काफ़ी फेमस था, विच इज़ लिव एज इफ़ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर। 1930 में गांधी जी को टाइम मैगजीन द्वारा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। इसके बाद 2011 को सेम टाइम मैगजीन ने गांधी जी को टॉप 25 पॉलिटिकल आइकन्स ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में इंक्लूड किया था। हालांकि 1937 से लेके 1948 के बीच में 5 बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होने के बाद भी उनको ये अवार्ड नहीं दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम अपना ही एक अवार्ड बनाते हैं जिसको हर साल सोशल वर्कर्स, वर्ल्ड लीडर्स और आइडियल सिटीजन्स को दिया जाएगा, विच इज़ दी एनुअल गांधी पीस प्राइज़। इस अवार्ड को कई इन्फ्लुएंशियल पीपल को दिया गया है, जिसमें से एक हैं साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। नंबर 5, डेथ ऑफ महात्मा गांधी। ये तो आपको पता ही होगा भाई, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि नाथूराम गोडसे नाम का एक हिंदू नेशनलिस्ट, फैसिस्ट, कम्युनिस्ट, टेररिस्ट, टूरिस्ट, सैडिस्ट, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं कांग्रेस वाले नाथूराम को। तो भाई 30 जनवरी 1948 को हुआ था ये असैसिनेशन और गोडसे हिंदू महासभा का मेंबर था। उसका बेसिकली ये कहना था कि हिंदुओं के जेनोसाइड्स और रेप्स के बदले कोई बेसिक जस्टिस भी ना देने के नॉन वायलेंस को वो सपोर्ट नहीं करते, और नोबेल पीस प्राइज़ लेने के चक्कर में गांधी जी ने पाकिस्तान द्वारा हिंदुओं पे हो रहे अटैक्स और जेनोसाइड्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया था और करते जा रहे थे। अब यार इस बात को तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि पीस इन द फॉर्म ऑफ इनजस्टिस इज़ नो पीस एट ऑल। अब गोडसे के साइड के बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। 31 जनवरी को उन्हें यमुना नदी के किनारे क्रीमेट कर दिया जाता है और बची खुची कसर इंदिरा गांधी पूरी कर देती हैं, अपना नाम इंदिरा प्रियदर्शनी से इंदिरा गांधी रख के। नंबर 6, कंक्लूजन। तो भाई आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा कि गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था इंडिया को आज़ाद कराने में, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि उनको महात्मा गांधी बुलाने लग जाएं। उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने ज़्यादा नहीं लेकिन उनके ही जितना स्ट्रगल तो किया ही होगा। अब अगर इतनी ही बात होती तो मैं उन्हें पॉजिटिव पॉइंट पे छोड़ देता, लेकिन रिसेंटली एक बात बाहर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि गांधी जी ने अपनी राइटिंग्स में लिखा था कि अगर मुस्लिम्स हिंदुओं को मारना या कन्वर्ट करना चाहे तो हिंदुओं को बिना किसी रेजिस्टेंस के उनको ये करने देना चाहिए। वेल, आई एम ए हिंदू, सो ऑब्वियसली मुझे इस बात से गुस्सा तो आएगा ही, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से अगर कोई हिंदू होगा तो उसका भी पारा चढ़ेगा। नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में उन्होंने एक्चुअली में हिंदूज़ के अगेंस्ट हो रहे जेनोसाइड्स को इग्नोर किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चाहते थे हिंदुओं को मारना, पर उन्होंने गोरों के आगे पीसफुल एंड सिविल दिखने के लिए इसके खिलाफ कुछ खास कदम भी नहीं उठाए थे, इसलिए लास्ट में फेड अप होकर गोडसे ने उनको गोली मारी थी।
पर चलो भाई, अब वो इस दुनिया में तो नहीं रहे, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और पप्पू, पिंकी और पुष्पा को उनके नाम पर वोट बटोरने से बचाए। तो भाई मैं चलता हूँ फ़ोन की स्क्रीन डलवाने। आप लोग अपना ध्यान रखना, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।